मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि ये इच्छा और आस्था है कि शराबबंदी की जा सकती है। आजकल मैं सीएम शिवराज सिंह चौहान से शराबबंदी के लिए मिलकर बात करूंगी। आबकारी विभाग के पत्र का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अभी कोई प्लानिंग नहीं। जब कोरोना का समय आया, लॉकडाउन शुरू हुआ, सब कारण आए, लेकिन ये नहीं आया कि शराब पीने से किसी की मौत नहीं हुई। वल्लभ भवन में 2 लोगों से शराब को लेकर बात हुई थी, उसमें से एक शिवराज भी थे। उन्होंने आगे कहा कि नशाबंदी बहुत जगह फैली हुई है, लेकिन गुजरात में सफल रही। नशे से बालिकाओं के साथ दुराचार होता है। स्वस्थ समाज के निर्माण की जिम्मेदारी सरकार की ही होती है। जब शराब को लेकर बयान जारी किया गया, तब पता नहीं था कि शिवराज और नरोत्तम जी ने इस मामले में बयान दिया। पहले शराब माफिया पर दबाव बनाना पड़ेगा। उमा जी ने आगे कहा कि नरोत्तम मिश्रा संस्कारशील ब्राह्मण परिवार के हैं, उनके घर में खाना भी खाने जाती थी। वो मंत्री की हैसियत से बयान दे रहे हैं। मैं सीएम थी तब हमने एजेंडे में नहीं लिया था, लेकिन ये था कि शराब के लिए एजेंडा बनाया जाएगा। अधिकारियों से बात हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप शराब माफियाओं पर हंटर चलाएंगी। राजस्व की क्षतिपूर्ति के लिए दूसरे रास्ते निकाले जाएं। मंत्री अधिकारियों का एक ग्रुप बनाया जाए। मैं खुद बताऊंगी कि कहां से राजस्व आ सकता है। टूरिज्म जैसे कई विभागों से राजस्व के स्रोत निकाले जा सकते हैं। माफियाओं पर बयान देते हुए भारती जी ने कहा कि सैंड माफिया, शराब माफिया, कंस्ट्रक्शन माफिया, पावर माफिया है, खनन माफिया और रेत माफिया है। भय और दबाव मुक्त होना पड़ेगा। पहले माफियाओं पर दबाव बनाना पड़ेगा। सिंधिया के लिए कहा कि मेरी उनके साथ हमेशा जोड़ी थी। जब वो कांग्रेस में थे तब उनके खिलाफ प्रचार करने नहीं गई। सिंधिया सज्जन आदमी और मेरा प्यारा भतीजा है। हमारी जोड़ी लंबे समय तक चलेगी। दिग्विजय सिंह के द्वारा राम मंदिर के चंदे का हिसाब मांगने पर बोली उमा भारती कि दिग्विजय सिंह पढ़े लिखे नेता हैं। जब वो 8 साल के थे तब से जानती हूँ। कांग्रेस के कद्दावर नेता होते हुए भी वो कांग्रेस में खुद के लिए जगह नहीं बना पाए। उनका सबसे बड़ा शत्रु उनका मोह है, और यही वजह है कि वो बड़े नेता नहीं बन पाए। से लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन शराब नहीं पीने से किसी की मृत्यु नहीं हुई। इसलिए जब लॉकडाउन खुला तो मैंने अपनी ही पार्टी के 2 मुख्यमंत्रियों से संपर्क किया और उनको कहा कि आप इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि अब शराब की दुकानें खोलने का दबाव बनेगा, तो विधि निषेधों का ठीक से पालन करवा सकते हैं और क्रमिक प्रतिबंध की ओर जा सकते हैं। वो भी इस बात से सहमत थे। जिन 2 से मैंने बात की थी उसमें एक शिवराज जी भी थे, और आपको याद हो मैं वल्लभ भवन में एक बार गई हूँ, वो यही विषय था जिस पे मैं गई थी उनके साथ बैठने के लिए। जब भारत की आजादी की लड़ाई हुई थी तो नशाबंदी भी एक मुद्दा था महात्मा गांधी जी का और कांग्रेस के उस समय के, क्योंकि कांग्रेस ही एक समूह था